लगता है आज इसकी सांस मरने वाली है। ये क्या है, मेरी तो रोजी लगी हुई है। पीर साहब मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा घर उजड़ गया। पीर साहब आप मेरी मदद करें, मैंने बहुत नाम सुना हुआ। पीर साहब मेरी मदद करें। क्या हुआ माई? पीर साहब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। का जो मसला है वो यहाँ लिख कर दे मुझे। पीर साहब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया। पीर साहब मेरा शौहर जो भी कमाता है सास के हाथ में रख देता है। पीर साहब अगर मेरा चिकन खाने को दिल करे तो मेरी सास कहती है फ्रिज में पुराना तार वाला सालन पड़ा है, वही गरम करके खा लो। अब आप बताओ मैं वो कैसे खा सकती हूँ? अगर मैं अपने लिए कोई चीज खरीदने लगा हूँ तो मेरी सास मेरे सामने आ जाती है और कहती है ये लेना। मेरा शौहर हर काम अपनी माँ से पूछ कर करता है। 3 महीने हो गए, मैंने एक ही सूट पहना हुआ है। अगर मैंने अपने शौहर कहा कि मुझे एक और सूट ला दो तो मेरी सास ने कहा नहीं लेना। मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मैं अपनी माँ से जाकर पूछता और बाद में मुझे आकर ला कर देता है। मैं कुछ भी खाने लगूं तो मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती है। अगर मेरे मैके वाले आ जाए तो हराम है मुझे 1 मिनट की बात करने दे। मैं थक गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई। अब आप मुझे बताएं, मैं तो जिंदगी कहने से बदतर हो गई है। मैं इस घर में मर जाऊंगी। मेहरबानी फरमाकर पीर साहब आप प्लीज कुछ मेरे लिए करें ना। पीर साहब बस मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा तवीज दे कि जिससे मेरी सास या तो मर जाए या घर छोड़कर चली जाए या बस इसका मुंह बंद जैसे कुछ भी हो जाए, इसे फालिज हो जाए, बस मेरी इससे जान छुड़वाएं। पीर साहब मैंने अपना तमाम मसला यहाँ लिख दिया है, अब ये है। ठीक है बीबी, इसके लिए बीबी आपको 50,000 रुपया देना होगा। पीर साहब आप कुछ तो रियायत करें, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बीबी मैं क्रीम वाला पीर मशहूर हूँ, अगर काम करवाना है तो बताओ, मेरा रेट 1 होता है। पीर साहब ये ले 50,000, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, काम हो जाएगा। ये तवीज ले लो और ये पानी में घोलकर अपनी सांस को पिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा बीबी, तुम जा सकती हो। बड़ी मेहरबानी। आज तुम अच्छे पीर के पास जा रही हो, आज तुम अपनी बहू को बताऊंगी। देखो काम होता कैसे है। फिर आज इसने मुझे नाकदाम किया हुआ है, ये देखें आप। ये बुढ़िया भी आ गई। पीर साहब आपका बहुत नाम सुना हुआ है मैंने। हाँ बीबी, क्या बात है, अपना मसला बताओ बीबी। पीर साहब जब से मेरे बेटे की शादी है वो मेरे बहू की गोद में बैठ गया, मुझसे कुछ पूछता भी नहीं, सभी बात उसी की मानता है। मैंने अपनों में रिश्ता करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप मेरी इस बहू से बस जान छुड़वा दे, आप जो पैसे बोलेंगे मैं करूंगी। मुझे अपनी बहू से छुटकारा चाहिए बस। पीर साहब आप कोई ऐसा तवीज दे, या तो मेरी बहू मर जाए या मेरा बेटा उसे तलाक दे दे। मैंने उसके घरों में शादी करनी है, मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। अच्छा, तो आपका जो मसला है वो इसके ऊपर लिख कर दो। पीर साहब ये ले, मैं अपना मसला लिख दिया इसके ऊपर, आप इसको पढ़े और मेरा मसला हल कीजिए बस जल्दी से। ठीक है, इसके लिए आपको 50,000 देना होगा मुझे। मैं बुढ़िया को कहाँ चलाऊंगी इतने पैसे, मेरे पास 40,000 है, वो मैं आपको दे देती हूँ, के बाद में दे दूंगी काम होने के बाद। ये ले पैसे। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपकी बात पे मुझे यकीन है। ये तवीज लें
और अपने बेटे को पानी में डालकर पिला दें, फिर देखना इस तवीज का कमाल। बड़ी मेहरबानी। आज उस बीबी को ब्लैकमेल करता हूँ, उसके फोन उसको करके उससे और पैसे मांगता हूँ। हेलो बीबी, मैं वो पीर बोल रहा हूँ, करीम वाला, जिससे आप तवीज लेकर गई थी अपनी सास के खिलाफ। हाँ, आपने लिख कर भी दिया था, तो मुझे 20,000 रुपया भेज दो, नहीं तो मैं आपकी सास को वो आपका लिखा हुआ दिखा दूंगा। हाँ, फिर ना कहना मुझे। ठीक है, ये 20,000 रुपया आपने हर महीने मुझे भेजना है, नहीं तो मैं आपकी सास और आपके शौहर को ये आपका लिखा हुआ दिखा दूंगा। अच्छा पीर साहब, मैं आपको हर महीने भेजते रहूंगी पैसे, किसी को मत बताएगा, मेरा खुदा के लिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है, अब उस बुढ़िया को कॉल करता हूँ। हेलो बुढ़िया, वो आपने 10,000 रुपया नहीं भेजा, वो भी भेज दो, और हर महीने 10,000 रुपया मुझे भेजना है आपने, नहीं तो आपका लिखा हुआ आपके बेटे और बहू को दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, जब तक ये इनका लिखा हुआ कागज मेरे पास है मेरा काम तो चलता रहेगा, मुझे हर महीने पैसे आते रहेंगे काश मैंने उस पीर को लिख कर ना दिया होता और अपनी सास के खिलाफ लालच ना की होती तो ये अच्छा होता। अब तो मैं सारी जिंदगी लूटती रहूंगी, अब तो मैं बर्बाद हो गई हमेशा के लिए। बस मैं अपने शौहर को बता देता और मैं तौबा कर लूंगी, अल्लाह ऐसे काम से बचाए मुझे। मैं अपनी सास से माफी मांगूंगी और खिदमत करूंगी, वो भी मेरी माँ की तरह ही है।